मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2024 के लिए कौन से मल्टी कैप फंड बेस्ट होने वाले हैं और किस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहने वाला है। दोस्तों, मैंने इस टॉपिक के ऊपर 2024 के ऊपर मैंने ऑलरेडी कई वीडियोस बना दिया है। मैंने स्मॉल कैप के ऊपर वीडियो बनाया है, मिड कैप के ऊपर वीडियो बनाया है, लार्ज कैप के ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया है और ये चौथे नंबर पे ये वीडियोस आता है जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप 2024 में किस मल्टी कैप फंड की तरफ जा सकते हैं और कौन सा फंड बेहतर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसा कि मल्टी कैप फंड के ऊपर बात करने वाले हैं, तो आप पहले इस मल्टी कैप फंड को समझिए कि ये होता क्या है। जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बेसिक चीज की जानकारी तो जरूर होगी, लेकिन मल्टी कैप फंड कहने का मतलब ये हुआ कि आपका पैसा मल्टीपल जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। जैसे कि आपका पैसा, कुछ पैसा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, कुछ पैसा आपका डेब्ट में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और कुछ पैसा आपका कैश में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। यानी कि आपके पैसे को मिला करके एक पोर्टफोलियो तैयार किया जाएगा, जिस पोर्टफोलियो को हम मल्टी कैप फंड कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हम अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और हम देखते हैं कि हम इस वीडियो में किस किस फंड के ऊपर बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम दो ऐसे फंड के ऊपर बात करेंगे जिसका पास्ट परफॉर्मेंस सबसे बेहतर रहा है और जिसकी होल्डिंग्स काफी अच्छी हमें देखने को मिलती है। चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज आपको लिख देता हूं। यहाँ पे हम लिखते हैं बेस्ट मल्टी कैप फंड, मल्टी कैप फंड 2024। आज के इस वीडियो में हम मल्टी कैप फंड के ऊपर बात करेंगे। हम दो फंड को सजेशन करेंगे जिसके बारे में हम पूरा आपको डिटेल में बताएंगे। उस फंड के अंदर क्या क्या पोटेंशियल हमें देखने को मिलता है, हर एक चीज मैं आपको बारीकी से बताऊंगा। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिए। सबसे पहले नंबर पे जो हमारा फंड आता है, जो कि एक नंबर पे जो हमारा फंड आता है, उस फंड का नाम है क्वांट एक्टिव फंड। इस फंड का नाम आप जरूर सुने होंगे, क्वांट एक्टिव फंड। इस फंड के बारे में मैं आपको सबसे पहले पूरी जानकारी दूंगा, उसके बाद मैं आपको दूसरा फंड यहां पे सजेशन करूंगा, उसके बारे में मैं आपको A to Z हर एक जानकारी दूंगा। जैसा कि हमने इस फंड को चुना है, क्वांट एक्टिव फंड को, तो इस फंड की बेसिक चीजों को मैं आपको बताऊंगा। इसकी होल्डिंग किन किन जगहों पे है, उन सभी चीज को मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले इस फंड के हम लॉन्चिंग डेट को देखेंगे, ये जो फंड है इस फंड को कब लॉन्च किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे इसके फंड साइज को। ये देखने से आपको ये क्लियर होगा कि कितने लोग यहाँ पे विश्वास करके अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट किए हैं। उसके बाद हम देखेंगे एक्सपेंस रेशियो को। एक्सपेंस रेशियो मतलब ये कि आपसे जो फंड मैनेजर कुछ चार्ज लेगा। अगर आप खुद से, मान लीजिए क्वांट एक्टिव फंड है, इसके अंदर आपको काफी सारे कंपनियों के स्टॉक्स देखने को मिलेगा। अगर आप खुद से स्टॉक्स को पिक करेंगे तो आपको काफी सारा वक्त देना पड़ेगा, काफी सारा रिसर्च करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कोई फंड मैनेजर बैठा है जो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट स्टॉक्स को चुन करके यहाँ पे वो अपना पोर्टफोलियो तैयार किया है, तो वो आपसे कुछ चार्जेस लेगा। क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको पूरा टाइम आपके स्क्रीन के ऊपर बिताना पड़ेगा, आपको हर एक चीज को रिसर्च करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे सीधा सिंपल सी बात है कि आप कुछ परसेंट जो आपका प्रॉफिट का होगा उसका कुछ परसेंट आप फंड मैनेजर को दे दीजिए, बाकी का सारा टेंशन उसका रहेगा। बस आपको पैसे इन्वेस्टमेंट करते रहना है। एक्सपेंस रेशियो देखने के बाद हम बात करेंगे रिटर्न्स की। ये बात सच है कि हम लोग इसी के वजह से अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि हमारे पैसे के ऊपर कुछ रिटर्न्स मिले और हमारा पैसा ग्रोथ हो, हमारा वेल्थ जल्द से जल्द क्रिएट हो जाए। उसके बाद हम बात करेंगे होल्डिंग्स की। होल्डिंग्स कहने का मतलब ये हुआ कि आपका पैसा किन किन जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, वो आपको यहाँ से होल्डिंग से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम लॉन्चिंग डेट की बात करते हैं क्वांट एक्टिव फंड का, तो यहाँ पे आपका लॉन्चिंग डेट जो है वो देखने को मिलता है 1 जनवरी 2013 ईस्वी को ये फंड का लॉन्चिंग डेट है। यानी कि आज से तकरीबन 10 साल पहले, 10 से 11 साल पहले इस फंड को क्वांट के द्वारा लॉन्च किया गया है। यानी कि इस फंड की एज अगर हम कहें तो 10 साल प्लस इसकी एज हो चुकी है। अब हम फंड साइज की बात करें तो यहाँ पे आपको काफी बड़ा फंड साइज देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको 6,681 करोड़ रुपए का, 6,681 करोड़ रुपए का आपको यहाँ पे
फंड साइज देखने को मिलता है, जो कि काफी बड़ी बात होती है। यानी कि इससे ये क्लियर होता है कि काफी लोग इसमें विश्वास करके अपने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए हैं। उसके बाद हम एक्सपेंस रेशियो को देखते हैं, तो यहाँ पे आपसे 0.77% यहाँ से आपका एक्सपेंस रेशियो लगेगा। यानी कि जो फंड मैनेजर है जो आपसे कुछ चार्जेस को लेगा, वो आपसे यहाँ पे 0.77% यानी कि 100 रुपए के अंदर में मात्र आपसे 77 पैसा, 1 रुपए से भी कम पैसा आपसे यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। फ्यूचर में अगर आपका ग्रोथ होता है, आपका पैसा बढ़ता है, तो आपको इतना चार्जेस देना पड़ेगा। अब जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करें, तभी जाकर के आपको मोटा इनकम, मोटा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। उसके बाद हम रिटर्न्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे इस फंड ने लास्ट के 3 साल में जो रिटर्न्स बना करके दिया है वो काफी बड़ी बात होती है मल्टी कैप के अंदर। तो लास्ट का इसका हम 3 इयर्स का अगर हम रिटर्न्स देखें तो यहाँ पे आपको 29.05% का आपको रिटर्न्स देखने को मिलेगा। कहीं कहीं पे आपको 28% भी किसी ऐप के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन अगर देखा जाए तो ऑल ओवर यहाँ पे आपको 29% का रिटर्न्स जो है वो देखने को 3 साल के अंदर में मिला है। इस फंड ने बना करके दिए है, क्वांट एक्टिव फंड ने लोगों को इतना का फंड, इतना का प्रॉफिट बना करके दिया है। लास्ट में अगर हम होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पे आपका पैसा, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि हम मल्टी कैप की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग जगहों पे आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो आपका पैसा नंबर 1, आपका पैसा जो है वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया गया है। फिर उसके बाद आपका पैसा डेब्ट में इन्वेस्टमेंट किया गया है। फिर उसके बाद आपका जो पैसा बचता है उस पैसे को आपको कैश में इन्वेस्टमेंट किया गया है। इक्विटी मतलब आपका शेयर मार्केट में इतना पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया है। डेब्ट मतलब कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती है, यानी कि आप ये कहिए कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया है। कैश यानी कि जहां पे 30 दिन से लेकर के 3 महीनों तक के लिए पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाता है, वहां पे आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया है। इक्विटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका पैसा सबसे ज्यादा 91.24% जो आपका पैसा बनता है वो आपका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया गया है। उसके बाद अगर हम कैश की बात करें तो कैश में आपका पैसा 8.75% का आपका जो पैसा है वो कैश में इन्वेस्टमेंट किया गया है। डेब्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका पैसा बहुत ही कम, यानी कि हम ये कहें कि बिल्कुल ही ना के बराबर आपका पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया है, वो है 0.01%। यानी कि जो एक्सपेंस रेशियो जितना लग रहा है उससे भी कम आपका पैसा जो है वो डेब्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो ये तो बेसिकली हो गई हमारे एक फंड की जानकारी। अब हम दूसरे फंड की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा फंड है वो है आईसीआईसीआई का फंड हमने चुना है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो दूसरा जो हमारा फंड है वो आईसीआईसीआई पोटेंशियल मल्टी कैप फंड। इस फंड को हमने दूसरे नंबर पे रखा है क्योंकि जो भी मैंने फंड यहाँ पे चुना है उस फंड को मैंने पास्ट परफॉर्मेंस यानी कि पीछे वक्त में ये कितना का लोगों को रिटर्न्स दिया है उस बेस पे मैंने इस फंड को चुना है। और ये कोई सजेशनल वीडियोस नहीं है, बस कि ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियोस बस बनाई जाती है। तो चलिए हम देखते हैं कि इस फंड के अंदर हमें क्या क्या पोटेंशियल और क्या क्या खूबी देखने को मिलता है। सबसे पहले इसके हम लॉन्चिंग डेट को देखेंगे कि ये फंड लॉन्च कब हुआ है, इससे ये आपको क्लियर होगा कि कितना पुराना ये फंड है। उसके बाद इसके भी हम फंड साइज को देखेंगे, जो कि देखना बहुत जरूरी है। इस फंड साइज को देखने से हमारा विश्वास बढ़ता है कि एक मैं नहीं बल्कि काफी सारे और लोग भी यहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट किए हैं। फिर हम देख लेते हैं रिटर्न्स की हम बात कर लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो भी यहाँ पे है, तो हम एक्सपेंस रेशियो को भी देखते हैं कि यहाँ पे हमसे कितना चार्जेस लिया जाएगा, जो फंड मैनेजर आपसे चार्ज करेगा। फिर लास्ट में इसके हम होल्डिंग्स को देखेंगे कि यहाँ पे आपका पैसा का होल्डिंग्स किन किन जगहों पे देखने को मिलता है। लॉन्चिंग डेट की अगर हम बात करें तो इस फंड का भी लॉन्चिंग डेट सेम यही है, यानी कि 1 जनवरी को ही ये फंड जो है वो लॉन्च किया गया है और 2013 ईस्वी में ये फंड लॉन्च किया गया है। 1 जनवरी की मैं गारंटी नहीं लेता हूं यहाँ पे रहे या फिर यहाँ पे, लेकिन आप ये क्लियर करके चले कि 2013 में इस फंड को लॉन्च किया गया है। इस फंड को भी 2013 में लॉन्च किया गया है।
अब हम फंड साइज को देखते हैं तो यहाँ पे आपको क्वांट के मुकाबले ज्यादा फंड साइज देखने को मिलेगा, यानी कि क्वांट के मुकाबले लोगों ने आईसीआईसीआई के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करके अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पे आपको 8,760 करोड़ रुपए का आपको फंड साइज देखने को मिलता है, जो कि काफी बड़ी बात होती है, यानी कि एक ही बार दोनों फंड आए हैं लेकिन ज्यादा लोग इस पे विश्वास करते हैं। और मैं आपको एक कारण बताता हूं कि ज्यादा लोग क्यों ऐसे, जहां पे आप देखिए किसी बैंक का नाम, जो बैंक पॉपुलर है उस बैंक का अगर नाम आता है वहां पे आपको फंड साइज ऑलरेडी ज्यादा देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए होता है, मान लीजिए क्वांट है, अगर मैं किसी नए पर्सन को कहूं कि आप क्वांट में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कीजिए, वो कहेगा ये क्या चीज है। लेकिन अगर मैं उनको जाकर के कहूं कि आईसीआईसीआई में आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो तुरंत तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये जो अपना एक विश्वास बना लिया है लोगों के बीच में, इसको विश्वास बनाने में काफी वक्त लगा है। लेकिन फिर भी म्यूचुअल फंड का क्रेज इस तरीके से बढ़ रहा है कि लोग यहाँ पे भी इतने पैसे इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे हम चलते हैं रिटर्न्स के ऊपर हम बात करते हैं। तो लास्ट के 3 ईयर का अगर हम रिटर्न्स देखें तो यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा रिटर्न्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 25.09%, यानी कि आप 25% कह सकते हैं कि लास्ट के 3 ईयर में ये लोगों को रिटर्न्स बना करके दिया है। फिर उसके बाद हम एक्सपेंस रेशियो को देखते हैं कि यहाँ पे हमसे कितना चार्ज लिया जाता है। यहाँ पे आपको क्वांट के मुकाबले थोड़ा बहुत ज्यादा आपसे चार्जेस लिया जाता है। हम यूं कहें तो इसका आपको 1.5 गुना ज्यादा आपको यहाँ से चार्ज लिया जाएगा, जो कि ठीक ठाक ही है, कोई ज्यादा नहीं है। यहाँ पे आपसे 1.03% का आपको चार्ज लिया जाएगा, यानी कि 100 के अंदर में आपसे 1 रुपए 30 पैसे यहाँ से आपको चार्ज लगेंगे। चलिए अब हम देखते हैं इसकी होल्डिंग्स की। तो यहाँ पे भी होल्डिंग्स आपको तीनों जगहों पे देखने को मिलेगा, इक्विटी में देखने को मिलेगा, कैश में आपको देखने को मिलेगा, और लास्ट में आपको डेब्ट में भी देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले हम इक्विटी का देखेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे कैश का देखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे हम डेब्ट का देखेंगे कि हमें तीनों जगह पे कितना कितना हमारी जो होल्डिंग्स है वो हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको 68.75% का जो आपका होल्डिंग्स है वो आपको इक्विटी में, यानी कि स्टॉक मार्केट में देखने को मिलता है। अगर हम कैश की बात करें तो यहाँ पे आपका 3.97% जो आपका पैसा लगेगा, जो आपके पैसे का 3.97, यानी कि आप 4% कह सकते हैं, इतना पैसा आपका कैश में देखने को मिलेगा। फिर लास्ट में डेब्ट की बात करें तो यहाँ पे भी आपका बहुत ही कम पैसा आपका डेब्ट में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो ये दोनों फंड है बेसिकली, जो मैंने दोनों ही फंड को मैंने इसके पास्ट परफॉर्मेंस और इसकी होल्डिंग्स को देखकर मैंने यहाँ पे आपको सजेशन किया है। जैसा कि मल्टी कैप फंड है तो आपको होल्डिंग्स दोनों की तो क्लियर हो ही गई होगी, लेकिन इसने पास्ट परफॉर्मेंस में क्या लोगों को रिटर्न्स बना करके दिया है और कैसा परफॉर्म ये किया है, वो चीज हमें देखना जरूरी था। तो मैंने दोनों ही फंड का आपका सारा जानकारी यहाँ पे दे दिया हूं, ताकि आप ये चीज खुद से डिसाइड कर सके कि दोनों में कौन बेहतर है। आप चाहे तो दोनों फंड को यहाँ पे ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, मल्टी कैप कैटेगरी में आप इस दोनों फंड को ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये कोई सजेशन वीडियोस नहीं होती है, बल्कि ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियोस बनाई जाती है। मेरे चैनल पे आपको जो भी वीडियोस देखने को मिलेंगे वो सभी वीडियोस एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जाती है। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो आपके जो फाइनेंस के कोच है, जिनसे आप सलाह लेके अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनसे आप एक बार जरूर सलाह ले ले, फिर आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करें। तो चलिए दोस्तों यहीं पे हम अपनी इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारी वीडियोस को इसी तरह देखते रहें।